रामायण श्री राम कथा धनुष यज्ञ। मिथिला नरेश के यहाँ से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप में अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र के दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहरते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देवी यमान वस्त्राभूषण को धारण किए राजकुमारों अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक के यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हो। उस सौंदर्य को आलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इसे मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि इसी ओर घूमी गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। विशालकाय वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य टूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथा स्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्री सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रशंसा को चढ़ाएगा, उसी के साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमारों बारी बारी से उस धनुष पर प्रशंसा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रशंसा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर से कहा, संपूर्ण संसार के विख्याता शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि इनमें से कोई भी पिनाक पर प्रशंसा नहीं चढ़ा सका। इनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी में शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं न तो यह धनुष का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयुवर्तन कुमारी रहेगी। परमात्मा ने इसके भाग में विवाह लिखा ही नहीं। महाराज जनक की आवाज़ सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले लज्जित हो रहे थे, शुद्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भृकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, मैं
राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्वान हो, वहाँ भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार इस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री राम साक्षात विराजमान है। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुँचा दूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र में क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला से थर थर कांपने लगे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रुद्ध एवं आवेश में देखकर राम के संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठे जाने क्या निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर से देखने लगे, मानो पूछ रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वस्त लक्ष्मण, सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रशंसा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध कर के दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर राम चंद्र मंद गति से पग उठाए। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग उठाए हुए शिव जी के धनुष के पास पहुँचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रशंसा को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्व विख्याता शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी को धनुष को हिला नहीं सके, तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रशंसा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इनके उपदेश में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इन्हीं की ओर आकर्षित हो गया है, अतः इसकी लाज भी आपको ही रखना है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से इसके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष के बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रशंसा चढ़ा दी। प्रशंसा चढ़ाकर जो ही उन्होंने धनुष की डोरी पकड़कर कान तक खींची, तो ही वह धनुष भयंकर शोर मचाया हुआ तरतरा कर टूट गया। इस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिस पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का आदेश लेकर महाराज दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन,
आपकस ऐसा ही करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दें कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दें कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आई जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री राम खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। जय श्री राम।